नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एनर्जी मेटाबॉलिज्म ग्रह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में बीएमआर डैश होता है। ए ऑप्शन है कम होता है, बी ऑप्शन है एक समान होता है और सी ऑप्शन है अधिक होता है, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर वो है सी, अधिक होता है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले जो बीएमआर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है क्षमता कहा जाता है, बी ऑप्शन है ऊर्जा कहा जाता है, सी ऑप्शन है कुशलता कहा जाता है और डी ऑप्शन है प्रसुप्ति कहा जाता है। जो काम करने की क्षमता होती है उसको हम कुशल ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी है, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। जो सबसे अधिक ऊर्जा हमको मिलती है, ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बी ऑप्शन है वसा से मिलती है और सी ऑप्शन है प्रोटीन से मिलती है, डी ऑप्शन है विटामिन से मिलती है। तो जो भोजन से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है हमको, ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। भारतीयों के आहार में हमने देखा था कि 80 से 85% तक कार्बोहाइड्रेट का स्थान रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा की माप की इकाई है। ए ऑप्शन है ग्राम, बी ऑप्शन है केल्विन्स और सी ऑप्शन है जूल और डी ऑप्शन है बोर्स। तो जो ऊर्जा की माप की इकाई होती है वो होती है सी ऑप्शन है जूल। मैट्रिक्स प्रणाली में ऊर्जा मापने की इकाई को ही हम जूल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 अभिकथन है, भारतीयों में मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम्स एक्स होने का अधिक खतरा है। आर इसका रीज़न है। सिंड्रोम्स एक्स के प्रारंभिक संकेत है पेट का मोटापा, असामान्य ग्लूकोज सहनता, एचडीएल का न्यून स्तर, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यह हमारे लिए अच्छा होता है। इसका जब कम हो जाता है यही मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम को बढ़ाता है। तो ए और आर इसके दोनों सही हैं। ए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ए आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। ए है शिक्षक को होती है, बी है क्लर्क को होती है, सी है पत्थर तोड़ने वाले को होती है और डी है गृहिणी को होती है। तो जो ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को होती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा वाला कार्य है। ए है हल्का कार्य है, बी है मध्यम कार्य है, सी ऑप्शन है भारी कार्य है और डी ऑप्शन है अत्यंत भारी कार्य है। तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2019 में पूछा गया है कि बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा वाला कार्य है। तो ये सी ऑप्शन भारी कार्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह, ए ऑप्शन है बीमार है, बी है वह मोटा है, सी ऑप्शन है वह कुपोषित है, डी ऑप्शन है उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात में नहीं है। तो इसका जो राइट सही अनुपात में है, डी ऑप्शन है उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन राइट है। बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात में है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बेनेडिक्ट रॉथ स्पायरोमीटर मापने का एक यंत्र है। ए ऑप्शन है एसडीए को मापने का यंत्र है, बी ऑप्शन है बीएमआई को मापने का यंत्र है, सी ऑप्शन है बीएमआर को मापने का यंत्र है और डी ऑप्शन है एमएमआर को मापने का यंत्र है। जो बेनेडिक्ट रॉथ स्पायरोमीटर होता है ये बीएमआर को मापने का यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, ऊर्जा का मूल स्रोत है। ए है सौर ऊर्जा है, बी है कोयला है, सी ऑप्शन है गोबर गैस है और डी ऑप्शन है पेट्रोल। जो तो ऊर्जा का मूल स्रोत होता है वो है ए सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, सोलर कुकर के डिब्बों में रंग होने से, उसमें रंग काला रंग होने से, यहाँ पे काला है, ठीक है,
काला, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें ए ऑप्शन है अवशोषण क्षमता में कमी होती है, बी ऑप्शन है अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, सी ऑप्शन है अवशोषण क्षमता बराबर हो जाती है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सोलर कुकर के हम डिब्बों में काला रंग करते हैं तो उसकी अवशोषक क्षमता जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, उसके अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर सही है। अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ए ऑप्शन है भोजन करना, बी ऑप्शन है दिल का धड़कना, सी ऑप्शन है पढ़ना और डी ऑप्शन है साइकिल चलाना। जो अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जिन क्रियाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो भोजन करने पे भी हमारा कंट्रोल है, पढ़ने पर भी हमारा कंट्रोल है और साइकिल चलाने पर भी हमारा कंट्रोल है। जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है वो होता है दिल का धड़कना। बी ऑप्शन इसका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपचय कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ए ऑप्शन है भोजन करना, बी ऑप्शन है भोज्य पदार्थों का अपने सरल रूप में टूटना और सी ऑप्शन है हड्डियों का बनना, डी ऑप्शन है शरीर निर्माण। कैटाबॉलिज्म क्या कहलाता है? भोज्य पदार्थों का अपने सरल रूप में टूटना ही कैटाबॉलिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर राइट है। क्वेश्चन 14 है ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जिन पर हमारा कंट्रोल होता है उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। ए है पाचन, बी ऑप्शन है फेफड़ों का सांस लेना, सी ऑप्शन है मूत्र का बनना और डी है खेलना। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है वो है डी खेलना, इस पर हमारा कंट्रोल होता है। पाचन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और फेफड़ों का सांस लेना और छोड़ना इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और मूत्र का बनना किडनियों के माध्यम से हमारी बॉडी में, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर डी है। खेलना ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है और ऐच्छिक क्रियाएं वो होती है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन है अपचय एनाबॉलिज्म कहलाता है। ए है शरीर का निर्माण, बी है ऐच्छिक कार्य करना, सी है अनैच्छिक कार्य करना और डी है कोई नहीं। एनाबॉलिज्म क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है, ए ऑप्शन आएगा शरीर का निर्माण। जब हमारे दांतों, हड्डियों और रक्त का बनना हमारी बॉडी में प्रक्रिया हो रही होगी उसी को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हमारे हड्डियों का बनना, हमारे दांतों का बनना और हमारे शरीर में रक्त का बनना, यही एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ऊर्जा मूल्यों को मापने की विधियाँ हैं। ऊर्जा को हम किस किस विधि से माप सकते हैं? ए है प्रत्यक्ष विधि से माप सकते हैं, बी है अप्रत्यक्ष विधि से माप सकते हैं, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों विधियों से माप सकते हैं और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो ऊर्जा को मापने की जो विधियाँ हैं वो ए और बी दोनों हैं। प्रत्यक्ष विधि से भी हम माप सकते हैं और अप्रत्यक्ष विधि से भी हम ऊर्जा मूल्यों को माप सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 है बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर विधि है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि है और सी ऑप्शन है दोनों है, डी ऑप्शन है कोई नहीं। बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर जो विधि होता है ये है बी अप्रत्यक्ष विधि है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 बॉम्ब कैलोरीमीटर विधि है। ए है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है, बी है ए है अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है, बी है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है, सी है दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है बॉम्ब कैलोरीमीटर विधि, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर बी है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन हमारा बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण के भाग हैं। ए ऑप्शन है एस्पायरोमीटर है और बी ऑप्शन है एटवायर है, सी है काइमोग्राफ्स है, डी ऑप्शन है ए और सी दोनों है। बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण हमने देखा था ये अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। तो जो बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण है इसके दो भाग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए और सी दोनों है। बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण के दो भाग हैं, एक है ए है स्पायरोमीटर और सी है काइमोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 19 का।
क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, गर्भावस्था में बीएमआर पर प्रभाव पड़ता है। ए है गर्भावस्था में बीएमआर बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है घट जाता है, सी ऑप्शन है सामान्य रहता है, डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो गर्भावस्था होती है उसमें हमारा जो बीएमआर होता है उसका जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कैफीन निकोटीन दवा के सेवन से बीएमआर ए है घट जाता है, बी है सामान्य रहता है, सी ऑप्शन है बढ़ जाता है और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो जो कैफीन और निकोटीन दवा होती है इसका सेवन हम करते हैं, इससे हमारा जो बीएमआर होता है वो बढ़ जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, धात्री अवस्था में बीएमआर पर प्रभाव पड़ता है। धात्री अवस्था कौन सी अवस्था होती है? जिसमें माता, जो गर्भवती स्त्री होती है, जो माता होती है, वो बच्चे को दूध पिलाने वाली अवस्था धात्री अवस्था कहलाती है। तो इस पर बीएमआर का क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है इसमें बीएमआर बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है बीएमआर घट जाता है, सी ऑप्शन है सामान्य रहता है, डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो गर्भावस्था में धात्री अवस्था में जो बीएमआर पर प्रभाव पड़ता है, बीएमआर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी ऑप्शन है सामान्य रहता है। धात्री अवस्था में, गर्भावस्था में हमने देखा था कि जो बीएमआर होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन धात्री अवस्था में बीएमआर सामान्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति का बीएमआर ए ऑप्शन है कम होता है, बी ऑप्शन है सामान्य होता है, सी ऑप्शन है अधिक होता है, डी ऑप्शन है कभी कम कभी अधिक। तो हमें पता ही है कि जो शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति होता है उसका बीएमआर अधिक हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, शेषावस्था किशोरावस्था में बीएमआर पर प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन है शेषावस्था और किशोरावस्था में बीएमआर अधिक हो जाता है, बी ऑप्शन है कम हो जाता है, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो शेषावस्था और किशोरावस्था होती है इसमें हमारा जो बीएमआर होता है वो हमारा अधिक हो जाता है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील अवस्थाएं होती है। शेषावस्था भी अधिक क्रियाशील अवस्थाएं होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो अपने हाथ पाँव को अधिक चलाता है। और जो किशोरावस्था में भी जो बीएमआर, इसमें भी जो बच्चे होते हैं वो अधिक एक्टिव रहते हैं, इसीलिए इसमें भी बीएमआर जो होता है वो अधिक रहता है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो है क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।